भाई साहब ये क्या हो गया? हम लोग मतलब मैं सोच रही थी कि ये जो सरकार है विज़नलेस है। एक्चुअल में वो देश के लिए तो सच में विज़नलेस है, लेकिन अपनी राजनीति के लिए वो कितनी आगे तक सोच सकता है आप सोच भी नहीं पाए। यूजीसी 2026 ला के बीजेपी ने इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि हम ये जो जेंजी है ना, जेंजी जो नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में जो जेंजी ने जो किया है, ये देख के हमारी सरकार भी एक्चुअल में डरी हुई है। एक्चुअल में डरी हुई है। हमारे देश में भी ये जेंजी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट ना करे, क्योंकि उन्होंने देख लिया जब अरावली का बिल लेकर आया तो सारे जेंजी ही थे उसका विरोध करने के लिए। पिछले 1 साल में जितने भी वो बीजेपी ने कानून लाया है बिना कुछ सोचे समझे, तो आपने देखा होगा कि पिछले 1 सालों में जेंजी ने बहुत सी चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट किया है। एक अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए, रोज़गार के लिए, साफ़ हवा, साफ़ पानी, ये अरावली वाला प्रोजेक्ट में भी जेंजी ही आगे थे और सरकार को घुटनों पर लाते हैं ये। और आप समझ जाइए कि सरकार जेंजी से इतना डरी हुई है, इतना डरी हुई है कि उन्होंने अपनी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये यूजीसी एक्ट लेकर आए, यूजीसी 2026 लेकर आए। यहाँ पे उन्होंने आराम से पूरे जेंजी को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। जनरल, एससी, जनरल वाला एक अलग और एससी, एसटी, ओबीसी। यूजीसी तो पता ही था कि ये लागू तो होगा ही नहीं। ये सरकार की और जो न्यायपालिका है इन दोनों की भागीदारी थी भाई। दोनों मिले हुए हैं, समझ जाओ। सबको पता था कि न्यायपालिका में जाएगा इस पे रोक लग जाएगी और वही हुआ है। अब समझ जाइए कि अब जो है जो जेन जी 2 भागों में बँट चुकी है। कुछ नहीं होगा। वैसे भी जो अंग्रेज करके गए थे हमारे पे 100 साल राज करके गए ना भाई, हम उसी के लायक हैं। अब यही काम बीजेपी कर रही है। उसे हमारे देश से कोई लेना देना नहीं है। देश का क्या होगा उससे भी उसे कोई लेना देना नहीं है। उससे तो बस वोट बैंक की राजनीति करनी है, जो उसने बहुत अच्छे से कर ली यूजीसी लेकर आके। क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे देश में जात पात वैसे भी ख़त्म नहीं होने वाला है। हमारे पुरखों, बाप दादाओं सब में जाति पाति ये एकदम उनके खून में मिला हुआ है। आज की डेट में भी लोग जात पात के नाम पे ही वोट करते हैं। अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। मुबारक हो, फिर से हमारा देश गुलाम बनने जा रहा है, बीजेपी का गुलाम।